और झारखंड में ईडी की टीम लगातार सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। लगातार पूछताछ हो रही है और लगभग 6 से 7 घंटों का वक्त बीत चुका है, लेकिन पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई है। इसके साथ ही ईडी के अधिकारी अलग अलग फाइल्स लेकर भी वहां पहुंच रहे हैं। आप ये इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि एक बार 3-4 घंटों की पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी फिर कुछ कागजात लेकर पहुंचे हैं और वहाँ पूछताछ चल रही है। इस वक्त वहाँ क्या कुछ चल रहा है ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा इस वक्त वहां मौजूद हैं। और करिश्मा, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल अभी वहां पर? इस वक्त मैं मौजूद हूं और अंदर जो पूछताछ है वो फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद ईडी अधिकारी जो है वो जरूर बाहर आएंगे, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर कब तक ये जो पूछताछ का सिलसिला है वो खत्म होगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि देखिए फिलहाल सीएम हाउस के समक्ष में मौजूद हूँ। यहाँ पर लाइट्स लगाया गया है, इसके भी 2 एंगल निकाले जा रहे हैं। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये लाइट को फिलहाल लगाया गया है। ये कहा जा रहा है कि रात काफी हो गई है और ऐसे में ईडी के अधिकारी जब बाहर निकलेंगे पूछताछ के बाद तो उन्हें कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े, जिसको देखते हुए यहाँ पर लाइट्स लगाई गई है। दूसरे एंगल जो निकाले जा रहे हैं वो यही है कि शायद जब ईडी के अधिकारी यहाँ से निकलेंगे, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूरा हो जाएगा, जब ईडी के अधिकारी बाहर आएंगे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो 2 एंगल फिलहाल निकाले जा रहे, कयास लगाया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है, जो आदिवासी संगठन है, जो सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी कि सीएम हाउस से महज कुछ दूर पहले जो बैठे हुए हैं, उनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जब तक ईडी के अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। एक तो राजधानी रांची में काफी ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो कार्यकर्ता है दूर दराज से आए हैं और सड़कों पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक ईडी के अधिकारी बाहर नहीं आते हैं, जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूरे ईडी के अधिकारी नहीं पूछते हैं, वो लोग जब तक आवाज से बाहर नहीं आएंगे वो लोग वहीं पर डटे रहेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट यही है कि लाइट्स लगा दी गई है सीएम हाउस के बाहर और इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता है जो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके बीच आकर संबोधित करेंगे, अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे। क्योंकि इससे पहले भी अवैध खनन मामले में जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, उस समय आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया था। कई जो कार्यकर्ता है वो यही सीएम हाउस के समक्ष मौजूद थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस वक्त कहा था कि वो डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे, सामना करेंगे। और आज इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि काफी रात हो गई है और ऐसे में अगर ईडी के अधिकारी सवाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछते हैं, अगर और रात होती है तो उन्हें कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एक तो यहाँ पर 144 धारा लागू है, तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सीएम हाउस से दूर रखा गया। 144 धारा लागू होने की वजह से वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और यही बोल रहे कि हम सब एक साथ हैं। तो कह सकते हैं कि इस लाइट्स के कई मायने हैं उदय, और फिलहाल उसी मायने को, उसी चीजों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अचानक से ये लाइट की यहाँ पर क्यों जरूरत आन पड़ी। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में पहले से ही लाइट लगी हुई है और ऐसे में और एक्स्ट्रा लाइट लगाने की क्यों जरूरत आन पड़ी। तो लगातार इसकी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या इसके मायने निकाले जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आखिर अचानक से लाइट्स यहाँ पर क्यों लगाने पड़े। तो कह सकते हैं थोड़ी देर के बाद चीजें जो है वो जरूर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, अगर आपके साथ सहयोगी मदन भी हैं तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि ईडी के अधिकारी अच्छे खासी लिस्ट लेकर आए हैं, कई फाइल्स भी लेकर आए हैं और काफ़ी लंबी पूछताछ चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पूछताछ अभी और भी देर तक चल सकती है। जी देखिए, जिस तरीके से ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, कई फाइल्स लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है और कितनी देर तक पूछताछ होगी? क्या कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिल रही है क्या? अभी देखिए फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो कितनी लंबी है और कितनी देर तक चलेगी। लेकिन ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जब पहले पहुंचे थे ईडी कार्यालय, पहले समन पर जब मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त जो है वहाँ भी बिताना पड़ा था। तो आज भी लगभग जो है 1 बजे के करीब टीम यहाँ पहुँची है और अब 7 साढ़े 7 बजने जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि
कम से कम 1-2 घंटे का वक्त जो है और लग सकता है, लेकिन अब जब तक पूछताछ खत्म नहीं होती तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि एक्यूरेट टाइम जो है यही होगा और इसी वक्त में जो है पूछताछ की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि सवाल जवाब जो है लगातार जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो कई लोग ईडी के गिरफ्त में हैं उनसे जो इनपुट्स मिले हैं उन तमाम सवालों के जवाब जो है खंगालने की कोशिश ईडी की टीम जरूर करे। जी देखिए, जाहिर सी बात है उदय कि फिलहाल अंदर जो सवालों का दौर है वो शुरू हो गया है। आपने सुना कि मदन का भी कहना है कि अभी कुछ भी बोल पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंदर से कुछ ऐसा इनपुट नहीं मिल रहा है कि आखिर ईडी के अधिकारी अंदर कितने देर तक पूछताछ करेंगे। लेकिन फिलहाल लाइट्स बाहर लगा दी गई है और 144 धारा फिलहाल यहाँ पर लागू है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा था। देखिए, बात करते ही आपको दिखा देते हैं कि अब फिलहाल तमाम जो लाइट्स है वो जल चुकी है और फिलहाल इस तरीके का सीएम हाउस जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको इससे पहले थोड़ा अंधेरा जरूर देखने को मिल रहा था उदय, लेकिन लाइट सब लग गई है। मैंने आपको पहले ही कहा, एक्स्ट्रा लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई है और फिलहाल देखिए सीएम हाउस में किस तरीके से जो लाइट्स है वो फिलहाल जल रही है और यहाँ का जो एरिया आपको पूरे साफ तरीके से दिख रहा होगा। थोड़ी देर पहले हम आपको जब यहाँ का एरिया दिखा रहे थे तो आपको बहुत अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन अब देख सकते हैं पूरे दूर तक लाइट्स लगा दी गई है और फिलहाल ये पूरा एरिया जो है ये उजाला हो गया है। तो कहते हैं कि लाइट्स अब लग चुकी है। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ईडी के अधिकारी जो है अंदर सवाल पूछ रहे हैं। अब कब तक सवाल पूछेंगे, आखिर कितने सवाल फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछ लिए गए हैं, ये भी कहना फिलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अंदर से फिलहाल हमें ऐसा कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। और कुछ जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो यही है कि लगभग 1 से 2 घंटे और लगेंगे ईडी के अधिकारियों को और किस तरीके से पूछताछ होगी, क्या कुछ चीजें निकल कर आएगी, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। जी उदय, अभी भी जुटे हुए हैं, अगर आप उनकी तस्वीरें दिखा पाती हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो काफ़ी हौसले के साथ अभी देर शाम और ठंड भी वहाँ काफ़ी है, कांके रोड का इलाका है, जाहिर सी बात है ठंड का मौसम है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। इसके बावजूद अपने सीएम या हेमंत सोरेन के समर्थन में वो यहाँ जुटे हुए हैं, तो ये बड़ी बात है और लगता है कि अभी देर तक भी पूछताछ चलती है तो वो वहाँ जमे रहेंगे। क्या लग रहा है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आपने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को दिखाए, तो जाहिर तौर पर है कि आप देख सकते हैं बैरिगेटिंग आपको जरूर दिख रही होगी, उसके उस पार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बने हुए हैं, डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक वो ईडी के अधिकारियों को यहाँ से गुजरते नहीं देखेंगे, यानी कि सवाल जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरा नहीं होता है, जब तक ईडी के अधिकारी बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे, यहीं पर बने रहेंगे और लगातार ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। लगातार ये लोग गीत गा रहे हैं, गीत के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अकेले नहीं है, हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप में उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन हम लोग उनके साथ हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है। तो देखिए, अब हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, कार्यकर्ताओं से जरूर हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अब कितने देर तक उन्हें यहाँ पर रुकना है, क्या वो लोग सोच कर आए हैं, क्योंकि इससे पहले जब बातचीत हुई थी उदय, तब उनका कहना था कि वो लोग यहीं पर डटे रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ नहीं हो जाती है पूरी। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूचना भवन के समक्ष की, क्योंकि एक और जहाँ बैरिगेटिंग लगा दी गई है, 144 धारा जो है वो लागू है। तो आप देख सकते हैं सड़क के उस पार झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल जमे हुए हैं, अड़े हुए, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी सवाल पूछकर कंप्लीट नहीं करते, ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। देखिए किस तरीके से कड़ाके की ठंड है और ऐसे में ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो सवाल है वो खत्म होगा। देखिए यहाँ पर तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है वो मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जाने। कड़ाके की ठंड है, आप लोग यहीं पर जमे पड़े हैं, अब तक पता नहीं चल रहा है कि कब तक ईडी के अधिकारी जो है वो बाहर निकलेंगे, कब तक यहाँ रहना है। अलाउ की भी व्यवस्था आप लोग कर लिए हैं, मतलब रात भर रहना है हम लोग का। अब व्यवस्था नहीं भी हो तो भी हम लोग रोड में खड़े रहेंगे और रात भर खड़े रहेंगे जब तक कि वहाँ से नहीं निकल जाती है ईडी, तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। 12-1 बज जाएगा तब तक यहीं डटे रहेंगे, पूरी रात हम लोग खड़े रहने को तैयार हैं। हेमंत सोरेन का प्यार है, उनको चाहने वाले लोग हैं, सब पूरे झारखंड से लोग हैं और सिर्फ यहाँ आप देख रहे होंगे 2-4 हजार यहाँ दिख रहे
हैं, लेकिन करीब करीब 2 लाख आदमी पूरे मोराबादी से लेकर के इस सराउंडिंग एरिया में है। तो सिर्फ तो सवाल ही पूछने आए हैं ईडी के अधिकारी, आप लोग यहाँ क्या रहकर मैसेज दे रहे हैं? ईडी के आदमी सवाल पूछने आए हैं या वहाँ लंच करने आए हैं, उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री निर्दोष है और उनको परेशान करने की जो साजिश रची जा रही है, इसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ईडी के जितने भी अधिकारी वो सीएम हाउस के अंदर है, वो जब तक अंदर रहेंगे, चाहे वो 2 दिन रात तक रहे, चाहे 4 दिन रात तक रहे, सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और जितने भी यहाँ की जनता है, सारे हम लोग यहीं पे रात में इस कड़ाके की ठंड में रहेंगे जब तक वो नहीं जाएंगे और उनका पुरजोर विरोध करते रहेंगे। तो देखिए उदय, अलाव की भी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड है और कई महिलाएं भी वहां मौजूद हैं और काफी उत्साह के साथ वहां महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्यकर्ताओं का साथ दे रही हैं। हाँ जी, देखिए कई महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार ये बोलने की कोशिश कर रही है कि ये लोग यहीं पर डटे रहेंगी जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूरे ईडी के अधिकारी नहीं पूछते हैं। ये बताइएगा कि कहाँ से आए हैं और कब तक यहाँ रहने का सोचे? ठंड काफी है। हम लोग रांची से ही है, जेएमएम के कार्यकर्ता, और जब तक सीएम नहीं निकलेंगे, ईडी नहीं जाएंगे, हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे 1 रात है चाहे 2 रात रहे, हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। लेकिन ठंड काफी है, आप लोगों की तबीयत भी खराब हो सकती नहीं है। होगी ठंड, आग जलाए हुए हैं। हम लोग झारखंड का ब्रांडेड हैं, कहाँ से तबीयत खराब होगा? रहना है तो यही रहना है, मतलब जब तक ईडी के अधिकारी सवाल कंप्लीट करके नहीं निकलते हैं बाहर, तब तक हम लोग को यहीं रहना है। और अगर गलत बोलेंगे तो लोग को तीर धनुष से मार वो करेंगे हम लोग। तो देखिए उदय, तमाम अरे हम लोग तो बहुत जवान हैं, लेकिन यहाँ आपके सामने में देखिए, यहाँ पे एक पूर्व केंद्रीय सदस्य, हमारे पार्टी के आंदोलनकारी साथी 85 वर्षीय यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने। अच्छा दादा, ये बताइएगा, कड़ाके की ठंड पड़ रही है रांची में, अलाव की व्यवस्था तो आप लोगों ने कर दी है, लेकिन तबीयत भी तो खराब हो सकती है, क्योंकि अभी कहा नहीं जा सकता है कि ईडी के अधिकारी कब तक बाहर निकलेंगे। कब तक यहाँ पर बने रहिएगा? तक अधिकारी नहीं निकलता है, हम लोग जमे रहेंगे यहाँ पर, अब पूरी जनता जमी रहेगी। इससे क्या संदेश दे रहे हैं राज्यवासियों को दादा आप लोग? संदेश ये है कि उनको जो है कोई माने कुछ नहीं करे। मतलब सीएम को आंच नहीं आने दीजिएगा, यही है आप लोगों का कहना? उन पर आँच एकदम नहीं आनी है, हम लोग एकजुट हैं अभी। तो देखिए इनका कहना है हम